हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे एंड हम भी अच्छे हैं। और आज तो कितनी है, 23 नहीं 24 है। हाँ, ये रखो इधर। हाँ, हाय करो सबको। तो अब आज 25 है। और यार मैं कैसे ब्लॉग बनाऊँ? जैसे ही मैं कैमरा उठाऊँगी इनके बच्चों की ऐसी आवाज़ें आती है ना, मैं इतना इरिटेट हो जाती हूँ, मैं फिर कैमरा बंद ही कर देती हूँ। सच्ची बताइए, मैं बहुत बार कोशिश करती हूँ मगर बहुत परेशान कर देते हैं। ये देखो, जाओ पापा के साथ जाओ, मैं टीवी लगा देती हूँ उसकी, तब आप लोगों से बात। हाँ, तो अभी मैं नित्य के लिए टीवी लगा के आ गई हूँ उसकी पोएम। हालांकि वो टीवी देखती नहीं, इतने 2-4 गाने या पोएम है उसकी जो उसको इन्जॉय करती है, मगर फ़िलहाल बिठा दिया क्योंकि वो मेरे इतने पीछे पीछे घूमती है, इतना परेशान कर देती है। आपने जैसे कि देखा ही है, जैसे फ़ोन मैं उठाती हूँ और तेज चिल्लाना और परेशान करना शुरू कर देती है। चलिए उसकी बात तो छोड़िए, क्योंकि बच्चे तो ऐसे होते हैं, मगर वो बच्चा कुछ अलग ही है। मेरा बच्चा जो है ना, उसने मेरा सब कुछ ऐसा ऐसा कर रहा था, इस टाइप का। तो चलिए, अभी मैं शाम के बज गए हैं, शायद 5 बज गए होंगे। तो अभी मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे पैकिंग भी करनी है, और पैकिंग करनी आप सबको पता ही है। और मतलब बहुत से लोगों को लग भी रहा होगा कि मतलब मैं मम्मी के घर क्यों नहीं गई या फिर शॉपिंग में क्यों नहीं गई। तो उसका बहुत रीज़न है, आप लोगों को मैंने बता ही दिया था कि इस घर में बहुत बच्चों की तबीयत ख़राब, बच्चों के पापा की तबीयत ख़राब, फिर भैया की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, माता वगैरह हो गया था उनको। तो वो सब हो गया था, उन सब के चक्कर में फिर मैं कहाँ जाती, और जाना भी नहीं चाहिए, फिर बोलते हैं बाहर। तो नहीं गई थी मैं। अभी फाइनली मैं घर जा रही हूँ, तो पैकिंग वगैरह भी करनी है, और शॉपिंग भी मैंने एक दिन में कर ली थी अपनी। हालांकि छुट्टू पुट्टू तो लगा ही रहते हैं, तो वो तो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, मगर जो मेन मेरा था वो मैंने ले लिया था। तो चलिए अभी ना मैं तैयारी करती हूँ, फिर आप लोगों से भी शेयर करती हूँ अपना क्या पैकिंग करूँगी तब। तो अभी ना यहाँ पे मैंने ये क्या बोलते हैं, लौकी भी घिसनी है। आज मैं कोफ्ते बना रही हूँ। वैसे तो बैंगन की सब्ज़ी का था बनाने का, मगर फिर मैंने इनको बोला मैंने कोफ्ते बनाने हैं, तो इन्होंने कहा चल ठीक है, तो कोफ्ते ही बनाते, क्योंकि हमने पता है कम से कम 3 या 4 महीने हो गए होंगे कोफ्ते खाए ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो कोफ्ते बनाते हैं, बैंगन तो खाते ही रहते हैं ना, तो मैं कहा कोफ्ते बनाते हैं, मज़ा आएंगे, खाएंगे। और मेरे को कोफ्ते अच्छे भी लगता है, मेरे को ऐसा लगता है मैं कोफ्ते अच्छे बनाती भी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तैयारी करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा डिनर की तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं पैकिंग करूँगी। ऐसा होता है ना कि एक साइड से काम करना तो काम ठीक रहता है, नहीं तो फिर मैं ना वहाँ कमरे में भी फैला दूँगी और किचन में भी फैला दूँगी सारा काम, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो बस यहाँ पे आज मैं कोफ्ते बना रही हूँ। मेरा कोफ्ते खाने का बहुत मन कर रहा था, फिर मैंने अपने हस्बैंड से भी पूछा, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है आज बना लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने कोफ्ते की सब्ज़ी खाई नहीं थी। तो बस वो मैंने तैयारी वगैरह करी है, और आज मैं कोफ्ते बना रही हूँ। तो कोफ्ते तो मैंने रेसिपी शेयर नहीं की है, बस क्योंकि मेरे पास और भी आगे का व्लॉग था और मेरे को वीडियो बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा था। और फिर मैंने कहा मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बना दूँगी ना, तो पैकिंग का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और वैसे भी ना बच्चों के साथ इतना सारा काम फैल जाता है ना, कभी वो कुछ काम बिगाड़ देते, कभी कुछ काम बिगाड़ देते, तो उनको भी देखना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने कहा पहले मैं ये सब निपटा देती हूँ, उसके बाद ही मैं अपनी पैकिंग करूँगी, क्योंकि सोचना ही पड़ रहा है कहीं कुछ छूट ना जाए, है ना। फिर मेरे तो बोलते हैं ये एक बारी में ही सारी पैकिंग करना। तो बस यहाँ पे देखो मैंने पकौड़े ही बनाने शुरू कर दिए हैं, बस थोड़ा सा मैंने आपको दिखाया, उसके बाद मैं किचन से अपने कमरे में चली गई थी पैकिंग करने। तो अभी ना रात के 9:30 बज चुके हैं, और डिनर वगैरह हमारा हो चुका है, और मतलब कमरे में ना कपड़े बहुत फैले हुए हैं, क्योंकि चादर वगैरह सब धोई थी मैंने, कपड़े थे सब धोए थे। एंड अपनी जो एक साड़ी भी थी ना, वो कितने दिनों से सोच रही धोऊँगी, तो वो धोना भूल गई थी, तो अभी वो धोई थी, मतलब दिन में शाम को धोई थी, तो अभी सूख गई, ड्राई कर दी थी मैंने। तो अभी वो मैंने ऐसे टंगा रखी है। तो अभी मैंने यहाँ पे सूटकेस भी निकाल दिया है, तो इसको भी मैंने पैक करना है। तो देखते हैं और क्या बैठ रहा। हाँ दक्षु यहाँ पे मेरा बेटा, हेलो कर, हेलो कर, हेलो नमस्ते बोलो सबको, नमस्ते। तो बस यहाँ पे ये सब हो रहा है। मैं सूटकेस में ना कपड़े रखे हुए हैं, तो इसको भी निकालना है, और फिर मैं इसके अंदर रखूँगी। तो चलिए जल्दी करती हूँ, फिर इनका भी सामान मैं ही लेके जाऊँगी, एंड बच्चों का भी पैक करती हूँ। जल्दी करती हूँ मैं, जल्दी से सारा कुछ।
तो पैकिंग की तैयारी शुरू कर दी और आप देख सकते हैं कि मैंने इतने सारे कपड़े धोए थे ना। मैंने कपड़े इसलिए धो दिए क्योंकि फिर ना मैं वहाँ से भी आऊँगी ना तो बहुत सारे कपड़े होने वाले हैं, मुझे पता ही है, क्योंकि वहाँ पे कपड़े धुलने तो वाले नहीं है। शादी में कौन कपड़े धोता है अपने, है ना। तो मुझे पता था कपड़े बहुत सारे होने वाले हैं, तो इस वजह से मैंने कपड़े पहले ही धो दिए हैं। एंड इसको भी मैं तय करके गई थी, अपनी अलमारी भी मैंने सही करी थी, क्योंकि सबको पता होता है कि जब शादी होती है ना तो वहाँ पे कपड़े बहुत फैलते हैं और मैं तो एक कपड़ा निकालती हूँ ना मेरे सारे कपड़े बिखर जाते हैं। तो मैंने अलमीरा भी अपनी सेट कर दी थी पूरी और कपड़े भी वॉश करके गई थी। तो ऐसे ही होता है मेरे साथ, जब जाना होता है ना उसी दिन मेरी तैयारी होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी ना कि मेरा ये जो सूटकेस है ना इसमें भी मेरे गर्म कपड़े थे, क्योंकि आजकल इतने कपड़े हो जाते हैं ना गर्म भी कि समझ में नहीं आता। पूरा बेड भरा हुआ है, पूरे मेरे सूटकेस जो एक दो और भी हैं वो ही भर रखे हैं। तो उनको मैंने सूटकेस में से निकाला अपने गर्म कपड़े, उनको मैंने अलमीरा में लगाया और मैंने फिर सोचा कि चलो इसी में अपना सारे कपड़े आ जाएंगे। और मेरे कपड़े इसमें आ गए थे, मेरे क्या सभी के आ गए थे, मेरे हस्बैंड के और मेरे बच्चों के, और मेरे कपड़े आ गए थे। वो तो इसलिए आ गए थे क्योंकि इस गर्मियाँ है ना तो गर्मियों में कम ही कपड़े होते हैं, मैं कम ही लेके गई थी। तो बस इसमें मैंने सब पैक कर दिया है, इनके कुर्ते पजामे वगैरह सब मैं लेके जा रही हूँ जो भी मुझे इनको शादी में पहनना है। और साथ ही साथ एक दो साड़ियाँ मैं मतलब फालतू भी लेके गई थी। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, तो एक दो कपड़ा फालतू लेके जाती ही हूँ मैं। तो बस वहाँ पे मैंने पैकिंग कर ली अपनी, और जो मुझे उस टाइम पे समझ में आया ना मैंने सब रख लिया है। बाकी तैयारी में मतलब मॉर्निंग में, क्योंकि हम शाम के टाइम गए थे, तो मॉर्निंग में जो भी मुझे याद आ रहा था मैं डालती जा रही थी अपने बैग में। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ छूट जाती है ना तो फिर बहुत डांट पड़ती है। तो डांट तो मतलब कि मतलब बोलते हैं ना कि ये तो मुझे मेरे पीछे पड़े हुए थे कि बहुत टाइम से कि पैकिंग कर लो, मगर मैं ही ना थोड़ा डिले कर रही थी। कभी घर के काम भी होते हैं, फिर थकान भी हो जाती है, तो इस वजह से डिले करके एक दिन पहले मेरी पैकिंग हो रही है। और इतनी दिनों से मुझे बोल रहे हैं कि पैकिंग कर लो, मैं इतना डिले कर रही थी। और जब ये कमरे में आए ना तो इतना फैला हुआ था, ये भी गुस्सा हो गए थे कि मैं इतने दिनों से बोल रहा हूँ पैकिंग करने के लिए, अब याद आ रही है। तो फिर मैंने जल्दी साफ करा और फिर कमरा देख के बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि ना इनको कपड़े फैले हुए बहुत आज ही आ रही है। वो अपनी गाड़ी से आएंगे क्योंकि उनको मार्केट वगैरह भी जाना था, तो वो अपनी गाड़ी से आएंगे। और वैसे भी गाड़ी में फिर जगह नहीं होती इतनी। और सबसे बड़ी बात है, मेन आइटम तो मैं घर में ही छोड़ के आ गई। मेरा लहंगे वहीं छूट गए घर में, और क्या बोलते हैं दिमाग से निकल गए, क्योंकि ये सारा सामान तो मैंने बाहर निकाल रखा था, वो मैंने कहीं और रख रखा था, तो इसलिए वो वहीं छूट गए। अभी कल आएंगे तो कल लेकर आ जाएंगे, क्योंकि मेरे को लग रहा है क्या पता गाड़ी में जगह भी ना होती, पूजा का भी सामान बहुत सारा होगा, तो चलो कल लेके आ जाएंगे। बाकी सब कुछ तो है, और बस अब पूजा के घर पहुंचने ही वाले हैं तो उसको भी लेके चलेंगे साथ में। एंड बारिश इतनी हो रही है यहाँ पे, दो तीन दिन हो गए तो रेगुलर चल ही रही है बारिश। तो अभी 3:45 बज गए शायद। वैसे तो इसको सबकी घर की गलियां पता है कि किसकी गली कहाँ है, और सारे रास्ते पता है इसको। और वहाँ और देखो मुँह देख के कितना खुश हो रही है, फोन देख के बहुत खुश। हाँ पहले तो मना कर रहा, बोल रहा मैं नानी के घर नहीं जाऊंगा, दादी के यहाँ जाऊंगा, अम्मा के यहाँ। मगर अब इसको पूजा का घर पता चल गया ना रास्ता, तो इसको खुश हो गया। पता चल गया। हाँ। नमस्ते करा। हाँ। नमस्ते नमस्ते बहुत कम करता है ये। और मैंने इनको बोला मैंने मेरा लहंगे छूट गए, और ये तो हंसे नहीं, ये सबसे पहले हंसने लग गया, इतना खुश है, बोला अब मजा आया। पता नहीं इतनी दुश्मनी क्यों है मुझसे इसको, बिल्कुल अपने पापा की तरह है ये मेरे साथ अगर कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होता है ना तो ये भी ऐसे खुश होते हैं। देख कैसे बोल रहा, हाय करो नीचे जय कर दो। अभी डर लग रहा है इसको हाथ में, तो बस पहुंचने वाले हैं, फिर आप लोगों को मिलाती हूँ पूजा से भी। तो पूजा के घर पहुंच गए हैं, और पहुंचते ही साथ ना दीदी और भी आ गए थे, और दीदी भी जाएगी जैसे कि आपको मैंने बता ही दिया है। तो दीदी अभी मार्केट जाएगी, उसके बाद थोड़ी देर में घर आ गई थी।
तो ऐशु को हमारे साथ जाएगी और दीदी बाद में आ जाएगी क्योंकि मार्केट जाना था, जैसे कि मैंने बता दिया आपको। उसके बाद हम पूजा से मिले, आंटी से मिले, आंटी ने बधाई वगैरह दी, अंकल ने बधाई दी। एंड बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ मैं आंटी से भी, अंकल से भी, क्योंकि आना ही नहीं होता, इतने घर के पास है तभी भी हम लोग आ नहीं पाते हैं। और यहाँ पे दीदी से भी बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं हम लोग, तो बस अच्छा लगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी वगैरह पिया, पूजा पानी लेकर आई, चाय पानी वगैरह कुछ पूछ रही थी, मगर मन नहीं कर रहा था, थोड़ा लेट ही हो गया था, खाना भी लेट कर लिया था। तो उसके बाद हम जाएंगे। और मौसम भी आजकल ऐसे ही हो रहा है बारिश वाला, तो टाइम का कुछ पता ही नहीं चल रहा कितने बज रहे कितने नहीं बज रहे। और यहाँ पे दक्ष को पूजा ने फ़ोन पकड़ा दिया। मैंने कहा पूजा देख ले बना रहा है या नहीं बना रहा है, इसको शर्म ना आगे, इससे फ़ोन ही पकड़ा दिया मुझे। तो बस यहाँ पे पानी वगैरह लेकर आगे पूजा, उसके बाद हम चलते हैं थोड़ी देर में। तो 10-15 मिनट बैठने के बाद हम चले गए हैं, क्योंकि वैसे ही इतना लेट हो गया था, शायद 3:30-4 ऐसे कुछ बज चुके थे। वैसे तो मैंने सोचा था कि मॉर्निंग में जाएंगे, मगर फिर मेरी पैकिंग भी ऐसी आधी अधूरी हो रखी थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा टाइम तो चाहिए। और फिर इनको भी कहीं जाना पड़ गया था, तो ये भी बहुत लेट आ गए थे वहाँ से, तो ऐसे ही हो गया था, 3-3:30 बज गए थे। तो मैं कहा चलो ठीक है चलते हैं, क्योंकि हम एक दिन पहले इसलिए भी चल के ना, अगले दिन फिर कीर्तन था, और कीर्तन के दिन ही पहुँचना बहुत हौच पौच हो जाती है बच्चों के साथ में। नित्य बाय करो। ठीक है, कल को आऊंगा। कल आप आना, बोलो कल आना। कल आएंगे, खूब डांस करने। चलो ठीक है आप, ठीक है मम्मी, ठीक है। त्रिमूर्ति नहीं, त्रिमूर्ति बैठी हुई है। अब तो आधा किलो खून बढ़ गया होगा त्रिमूर्तियों का। और एक आधी मूर्ति है। के खाला बिस्किट मैंने भी खाया। तो पूजा के घर से निकलने के बाद हम मम्मी के घर की तरफ पहुंच चुके हैं। बस मैं आप लोगों को थोड़ा सा सीन दिखा रही हूँ। बादल बिल्कुल नीचे की तरफ आ रखे हैं, और पता है आपको, वैसे ना मम्मी के घर की तरफ बारिश बहुत कम होती है, बहुत कम, मगर भगवान की इतनी कृपा रही कि इतनी गर्मी में हम सोच रहे थे क्या होगा कितनी गर्मी लगेगी, मगर इतना अच्छा मौसम कर दिया ना भगवान ने कि बस आपको क्या बताऊँ, सारी टेंशन दूर हो गई। जो थोड़ी बहुत टेंशन थी ना हमें, वो सिर्फ गर्मी की थी, मगर बारिश के मौसम की वजह से इतना अच्छा हो गया था कि आपको क्या बताऊँ, क्योंकि मम्मी की और की तरफ ना बहुत कम बारिश होती है। तो बस हम बस पहुंचने वाले हैं। मैंने कहा आप लोग नानी का घर देखो, भीग गया टेंट, हमें तो दिखा दे। तो हम मम्मी के घर पहुंच गए हैं, और मम्मी के यहाँ टेंट भी लग चुका है, जो यहीं से दिख रहा है, और बहुत सुंदर लग रहा है। अरे हमें टेंट येलो मस्टर्ड सा है, तो अच्छा लग रहा है, और मॉडल बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे घर पे भी शादी हो रही थी, हमारे घर में भी शादी आएगी। अच्छा, तो चलो चलते हैं मम्मी के यहाँ। गेट सामान ही रख दे, सुनो अभी ना, बाद में जाएंगे जब मम्मी जगह मत छोड़ दो गाड़ी में। नहीं जब जगह बताएगी मम्मी ना। रुक जा आराम से बेटा, अपने चक्कर में देखो दुबले राजा। अरे दीपक और ये देखो एक भाई, बस जीते रहो सब जीते रहो, बस पैर मत छुआ करो यार, देवी हो। चलो आ जाओ, ए लंबे हो गए सारे यार। नमस्ते भाई, नमस्ते जय बहुत बड़े हो जाओ। करो
शर्म मत मैं ना रही हूँ अबे मेरे नहीं, को आदमी नहीं को किया नमस्ते मेरे को करो। नहीं किया नमस्ते किया बोल रहा? पैरविन छुए बोलते बोलते गौतम आ रहा गौतम बोल रहा वहाँ पे बोल रहा गाड़ी में बोल रहा क्या बोल रहे थे गौतम है गौतम है की हैं पता नहीं इज्जत करते हैं पता नहीं ना नमस्ते करो अरे नीचे आप कर दो नमस्ते मामा जी नमस्ते बच्चे ठीक है यहाँ पे कर दो और ऐसे क्या हाल चाल चल रहे ये दौने दुने हो रहे भाई और तो आप सभी को मैंने मिला दिया। मेरे चाचा जी का बेटे थे, वो मेरे भैया हैं और भाभी आई थी, उनके बच्चे नहीं आए हुए थे और एक भैया और है वो भी नहीं आए थे, उनकी वाइफ नहीं आई थी क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिली थी। तो यहाँ पे आशी और ऐशु ने ये वीडियो बनाया है, थोड़ा बहुत उनका सपोर्ट मिला तो व्लॉग बन गया है। तो थैंक यू सो मच ऐशु एंड आशी। तो ये मम्मी का घर सज चुका है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो इसके आगे का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी इसके बाद, क्योंकि ये बहुत लंबा व्लॉग हो रहा था। तो चलिए मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को।